नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कोरोना टाइम का एग्जाम्पल लिया था और समझा था कि कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन मार्केट में ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आ जाती। मतलब ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने मेडिसिन बनाई और बोला चलो भाई कल से सबको देना स्टार्ट करो। नहीं, उसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस होता है, टेस्टिंग होती है, रिपोर्ट्स बनती हैं, अप्रूवल लिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। अब आज का सवाल है, क्लिनिकल रिसर्च में एक्चुअली होता क्या है? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मा कंपनी ने एक नई मेडिसिन डिस्कवर की। अब कंपनी डायरेक्टली पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं दे सकती, क्योंकि पहले ये चेक करना जरूरी है कि क्या मेडिसिन सेफ है, क्या ये बॉडी में प्रॉपरली काम करेगी, साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं, और जिस डिजीज के लिए मेडिसिन बनाई गई है क्या उस पर सच में इफेक्ट करेगी। इसलिए सबसे पहले टेस्टिंग होती है। पहले लैब में टेस्टिंग होती है, फिर अगर रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग होते हैं तब ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट होते हैं। और ह्यूमन ट्रायल्स भी ऐसे नहीं होते कि एक दिन में पूरे इंडिया को मेडिसिन दे दी। ये स्टेप बाय स्टेप फेजेस में होते हैं। ये 4 फेजेस में होते हैं। फेज 1 में मेनली सेफ्टी चेक होती है। फेज 2 में देखा जाता है कि मेडिसिन काम कर रही है या नहीं। फेज 3 में लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पर स्टडी होती है और फेज 4 में मेडिसिन मार्केट में आने के बाद भी उसकी मॉनिटरिंग चलती रहती है। मतलब मेडिसिन मार्केट में आ गई तो काम खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी चेक होता रहता है कि रियल वर्ल्ड में पेशेंट्स पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। इस पूरे प्रोसेस में डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, डेटा मैनेजमेंट टीम्स, फार्माकोविजिलेंस टीम्स और रेगुलेटरी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। अब यहीं पर स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप बी फार्म, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या हेल्थ बैकग्राउंड से हो तो आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं है। आपको इंडस्ट्री का प्रोसेस समझना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ट्रायल कैसे कंडक्ट होता है, डेटा कैसे मैनेज होता है, सेफ्टी रिपोर्ट्स कैसे देखी जाती हैं, ये सब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। और इसी वजह से क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस फील्ड फ्रेशर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन बन सकता है। अब आने वाले वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस डिटेल में क्या होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में कौन कौन से जॉब रोल्स मिलते हैं, फ्रेशर्स को जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देंगे बल्कि आपको इंडस्ट्री समझने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।